गिरिडीह धनबाद रोड में गिरिडीह के चर्चित उसरी फाल का अब नजारा बदलेगा। शनिवार को झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, डीसी रामनिवास, डीएफओ मनीष तिवारी, सदर एसडीएम श्रीकांत यशवंत समेत कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयासों से गिरिडीह वाटरफॉल उसरी फॉल का विस्तार और विकास होगा, जहां पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं जैसे टूरिस्ट हट, पार्क और शौचालय बनेंगे। साथ ही इसे प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है, जिससे यह एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन सके। इसके लिए नगर निगम का सहयोग लेने का बात भी मंत्री ने कहा। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने गिरिडीह वाटरफॉल का दौरा कर इसे बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की योजना बताई है, जिसमें पर्यटकों के लिए आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। वाटरफॉल और उसके आसपास के क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने की घोषणा की गई है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। और शनिवार को उसरी फाल में एक बड़े कार्यक्रम में 10 करोड़ की राशि से होने वाले बदलाव का शिलान्यास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, डीएफओ मनीष तिवारी ने पिकनिक स्पॉट पर ईंट लगाकर किया। इस दौरान मंत्री ने पूरा प्लान बताया। वहीं डीएफओ मनीष तिवारी ने कहा कि 2 वॉच टावर बनाए जाने हैं, जिसे सैलानी पूरे पिकनिक स्पॉट की सुंदरता निहार सकते हैं, जबकि सैलानियों के लिए शौचालय निर्माण के साथ कैफेटेरिया का निर्माण होना है। लेकिन सैलानियों का वेलकम प्रवेश द्वार के साथ होगा, जो टिकट काउंटर से लगा होगा। बच्चों के लिए झूले लगने हैं, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन भी चलाए जाएंगे। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के साथ डीएफओ मनीष तिवारी ने पूरा प्लान बताया। जेएमएम जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत वाटरफॉल सुरक्षा समिति के सदस्य भी मौजूद थे। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम होंगे और ये झारखंड के साथ साथ गिरिडीह जिला को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये पूरा विश्वास है हम लोगों को। स्वागत करने का काम करेंगे हमारे जो श्रीमती कंचन देवी जी मुखिया गाजी श्रीरामपुर है, उनको पौधे देकर स्वागत करने का काम करेंगे। शुरू कीजिए। नीचे कर लिए। यहाँ पर उसरी के समग्र विकास का आज शिलान्यास किया गया है माननीय मंत्री महोदय द्वारा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो गाड़ियाँ आप देख रही थी, गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके पार्किंग के विकास के लिए पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। उसके बाद में एक भव्य गेट जो रहेगा, जहाँ पे टिकट काउंटर के साथ में वो जगह रहेगी। यहाँ पर फिर जो सेंट्रल प्लाजा जो आप इसको देख रहे हैं, वहाँ पे वीविंग डेक रहेगा, जहाँ से आप पूरे फॉल का आनंद ले सकते हैं। वहाँ से अच्छी खूबसूरती निहार के आएगी। कैफेटेरियाज रहेंगे और यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी जैसे टॉयलेट समोसा प्रसाधन का कार्य रहेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्षेत्र काफ़ी कम है। इस क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा, ताकि पब्लिक जो है आराम से यहाँ पे रह सके और इस वाटरफॉल का हर एंगल से उसका व्यू आ सके। इसके लिए हम और भी इसमें विस्तार कर रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे बच्चों के झूले हैं और कैनोपी वॉक का प्रस्ताव है, जहाँ पे पेड़ के ऊपर लोग ब्रिज रहेगा, उस ब्रिज पे जो बच्चे हैं वो चल के आनंद ले सकते हैं। पिकनिक जोन है, जहाँ पे लोग आराम से बैठ करके 5-6 पिकनिक जोन है, जहाँ पिकनिक लोग मनाएंगे। उसके साथ साथ वॉच टावर है। वॉच टावर जो भी है 2 वहाँ वॉच टावर का प्रस्ताव है, जहाँ अलग अलग एंगल से लोग इसकी खूबसूरती को निहार पाएंगे। ये फर्स्ट फेज़ का रहा। सेकेंड फेज़ में जब आएगा तो सेकेंड फेज़ में हम लोग जो बीच का टापू है उस टापू को डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर 4 मंजिले इमारत जो है वो रहेगी, जहाँ से कैफेटेरिया का लोग आनंद ले सकते हैं। उसके ऊपर से वहाँ से आप जो पूरा ये चूँकि विड्थ इसका यूएसपी है, तो उस पर विड्थ को देख निहार पाएंगे। कॉटेजेस हैं जस्ट इसके किनारे में ही, फॉल के किनारे, ताकि झरने की कलकल आवाज़ के साथ साथ आप उसके आनंद को ले सकते हैं। तो कॉटेजेस इसके किनारे बनेंगे। इसके पूरा लैंडस्केपिंग होगा, फूल
पौधे उन सब लगेंगे। यहाँ पे पेवर ब्लॉक और यहाँ चलने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो सब यहाँ पे मुहैया किए। तो ये टोटल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर, या कुछ दूसरे चरण में और नया दूसरे प्रपोजल? चरण में कुछ और बढ़ेगा, ये तो पहले चरण का चीज़ है। जी, तो कुछ इसका जैसा अगर मतलब रहेगा एस्टिमेट उस समय जब रहेगा तो कुछ जरूरत होगी ये बढ़ाया जाएगा। सीधे वन विभाग के हाथ, सीधे वन विभाग करेगा या और किसी एजेंसी के द्वारा? नहीं, ये वन विभाग ही करेगा। जहाँ पे जैसे रहेगा, जहाँ जो खरीदने वाली चीजें रहेंगी वो टेंडर के माध्यम से खरीदा। बात के सौंदर्यीकरण अरे के धीरे एक समग्र प्लान का हम लोगों ने शुरुआत किया है। 6 महीने के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने के साथ साथ कॉटेजेस बनाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं विकास की जा रही हैं। जून माह तक काम को पूरा करने का लक्ष्य है। हम लोग के स्थानीय भाषा में इसका एक नाम है, दूसरी शर्मा इसको सब लोग बोलते हैं, लेकिन स्थानीय भाषा में हम लोग इसको हदादवा बोलते हैं। सही बोलियो, गलत बोलियो। और वास्तव में इस इलाके में इस झरने की प्रतिष्ठा यही थी कि भादों के महीना में मेरे घर में रात में पानी गिरने की आवाज सुनाई पड़ती थी। मेरा भगना भगनी लोग जब आता था यहाँ तो गर्मी में हम लोग नहलाने के लिए लेके आते थे। लेकिन बाद के दिनों में टूरिस्ट स्पॉट के तरह से विकसित हुआ। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस क्षेत्र को बदनाम करने की कोशिशें भी हुई। और वास्तव में कोलेश्वर की बात से मैं सहमत हूं कि शमीम भाई, मोतीलाल सोरेन, इन तमाम लोगों ने यहाँ मिलकर सबसे पहले स्थानीय लोगों को संगठित किया। मेरे अपने कार्यकाल में मुफस्सिल थाना से बात करके यहाँ की जो स्थानीय समिति थी उसको हम लोगों ने एम्पावर कराया और पिछले 10-15 वर्षों से किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना को हम लोगों ने